आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार। संगठन के आधार पर शिक्षा के 3 प्रकार है, जिसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। क्षेत्र के आधार पर शिक्षा, जिसमें संकुचित और व्यापक शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। विषय वस्तु के आधार पर शिक्षा के प्रकार में 2 प्रकार आते हैं, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक। संपर्क के आधार पर शिक्षा के प्रकार, प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा। विषय वस्तु के आधार पर शिक्षा के 2 प्रकार है, जिसमें सामान्य शिक्षा का विवरण पढ़ेंगे। जब बालक बालिकाएं जीवन निर्वाहन के लिए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसे सामान्य शिक्षा कहते हैं। जैसे 10th के 12th की कॉलेज शिक्षा, ये सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट शिक्षा, जब बालक बालिकाएं विशेष उद्देश्य के लिए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो यह शिक्षा प्रणाली विशिष्ट शिक्षा प्रणाली होती है। जैसे बीएड, बीएसटीसी, बीपीएड, एमबीबीएससी। अगला टॉपिक है हमारा संख्या के आधार पर शिक्षा के प्रकार। व्यक्तिगत शिक्षा, जब अध्यापक किसी एक बालक केंद्रित करके विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है, किसी एक बालक को केंद्रित करके विषय वस्तु के ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। जैसे होम ट्यूशन। सामूहिक शिक्षा, जब शिक्षक एक साथ अनेक बालकों का अध्ययन करवाता है। एक बालक होगा तो व्यक्तिगत होगा। सामूहिक में अनेक बालकों का समूह में शिक्षा करवाना सामूहिक शिक्षा कहलाता है। जैसे कक्षा सामूहिक सम्मेलन, बाल सभाएं। संपर्क के आधार पर शिक्षा के प्रकार। प्रत्यक्ष शिक्षा, जब अध्यापक व विद्यार्थी आमने सामने होकर शिक्षक अध्ययन करवाता है, उसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। कक्षा साक्षात्कार, इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा, जब शिक्षक और बालक आमने सामने नहीं होते हैं तथा शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, पुस्तक के ज्ञान, ये अप्रत्यक्ष शिक्षा के प्रकार है। संगठन के आधार पर शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा, जब सीखने का समय, स्थान तथा पाठ्यक्रम निश्चित होता है, तो औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा, जब बालक बालिकाएं स्वयं संघर्ष के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जिसमें समय स्थान निश्चित नहीं होता है तथा सीखने का उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। जैसे समाज, परिवार। निरौपचारिक शिक्षा, जब सीखने का उद्देश्य निश्चित होता है लेकिन समय या स्थान निश्चित नहीं होता है, तो उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कोटा ओपन विश्वविद्यालय, ओपन बोर्ड जयपुर। क्षेत्र के आधार पर शिक्षा। संकुचित शिक्षा, इस शिक्षा का औपचारिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षक प्रमुख तथा बालक गौण होता है। व्यापक शिक्षा, इस शिक्षा प्रणाली में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों को शामिल किया जाता है और यह शिक्षा पद्धति निरंतर चलती रहती है। व्यापक शिक्षा शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आज हमने मनोविज्ञान शिक्षा के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें शिक्षा के 5 प्रकार बताए हैं, जिनमें क्षेत्र के आधार पर 2 प्रकार किए हैं और संगठन के आधार पर 3 प्रकार की, संपर्क के आधार पर 2 प्रकार की है।
संख्या के आधार पर भी दो प्रकार हैं और विषय वस्तु के आधार पर भी दो प्रकार है। इस प्रकार हमने शिक्षा के संपूर्ण प्रकार के बारे में जानकारी ली है। आगे के वीडियो पाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे चैनल से जुड़े रहें।